दोस्तों, पटना के डीएम साहिबा एक दिन पटना स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए अपने दल बल के साथ पटना स्टेशन पर पहुंचती हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद आनन फानन में वहां के जो कर्मचारी होते हैं और आम पब्लिक होते हैं, उन सब धीरे धीरे साइड होना शुरू हो जाते हैं। संजोग से कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, जिनका शरीर का शर्ट फटे हुए थे और चेहरा जो है पूरा धुंधला हुआ और कपड़े मैल बदबू आ रही थी। किंतु डीएम साहिबा ने उस व्यक्ति को देखकर उदास हो जाती है और उस व्यक्ति के पास जाकर पैर पकड़कर रोने लगती है। वह व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, पूरी कहानी को जानने के लिए कृपया हमारे साथ पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इसकी सच्चाई आप जान पाए। दोस्तों, मेरा नाम मिनेश्वर ठाकुर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, यह कहानी पटना की डीएम साहिबा का है, जो एक दिन पटना स्टेशन पर निरीक्षण करने के लिए अपनी टीम दल बल के साथ पटना स्टेशन की ओर कूच करती है और डीएम होने के नाते वह स्टेशन की ओर जाते समय पटना स्टेशन के जितने भी कर्मचारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, सबकी होश उड़ जाती है। कारण था कि एक डीएम जो जिला अधिकारी होता है, उनका पावर सबसे उच्च अवधि का होता है और उनकी जो भी क्रियाकलाप होता है सबसे उच्च अधिकारी का ही होता है और सबसे जिले में श्रेष्ठ होती हैं पदाधिकारी के मामले में। डीएम साहिबा जब स्टेशन की तरफ जाती हैं तो जितने भी उच्च पदाधिकारी के साथ जितने भी वहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट में जो भी वर्कर होते हैं, चाहे छोटे पदाधिकारी हो या बड़े हों, सब लोग आनन फानन में स्टेशन के चारों तरफ जो है फैल जाते हैं, ताकि कहीं से डीएम साहिबा को शिकायत का मौका न मिले। कारण है कि जो डीएम साहिबा नंदिनी राय हैं, वह बहुत ईमानदार और बहुत ही होनेस्ट होने के कारण बहुत चर्चित डीएम होने की वजह से जितने भी पदाधिकारी हैं, उस सारे पदाधिकारी उनसे या तो कहें डरना या उनकी मान्यता देना, ईमानदारी के वजह से। अब जो है डीएम साहिबा जब स्टेशन की तरफ जाती है तो स्टेशन पर जो भी भीड़ भाड़ होता है वह धीरे धीरे साइड होना शुरू हो जाता है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं वहाँ सब अपनी अपनी जगह पे ड्यूटी देना शुरू कर देते हैं। जब स्टेशन पर घूमते हुए जब डीएम साहिबा नंदिनी राय जी जब जाती हैं तो एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ा हुआ था, दाढ़ी बड़ी बड़ी बढ़ी हुई थी और उनका जो शर्ट होता है
वह मैला, गंदा और फटा हुआ पैंट भी उसी तरह, चेहरा पर जो है पूरा कालापन। जब नंदिनी राय जी देखती हैं, डीएम साहिबा जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। चूंकि वह व्यक्ति जो है, उनको देखकर, उनका पैर पकड़कर रोने लगती है और उस दिन को याद करती हैं जिस दिन उनके पिता एक स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे और उनकी जितनी वेतन मिलती थी, उसी वेतन में अपने परिवार को चलाना और बहुत हंसी खुशी खुशहाली जीवन जीना। उनकी जो बेटी नंदिनी थी, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना, प्रोत्साहित करना, और वह प्रोत्साहित रंग लाया कि एक दिन वह अपनी अच्छे शिक्षा की वजह से डीएम बन गई। और डीएम बनने के बाद संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, वो उनके पिता से स्टेशन पर मुलाकात होती है कई वर्षों के बाद। चूंकि उनके पिता जो थे, वह टीचर थे और किसी कारणवश उनकी मानसिक संतुलन खो देता है और वह जो है घर से निकल जाते हैं। उनके परिवार के लोग बहुत दिनों तक छानबीन करते हैं, खोजते हैं जगह जगह। उनकी बेटी जो है डीएम बनने के बाद बहुत जगह जो है लोगों से खुजवाती है, ढूंढती है खुद को, हमेशा परेशान रहती हैं अपने पिता के वजह से। क्योंकि जब डीएम बन जाती हैं, जब अच्छे पद पर चली जाती हैं, मान प्रतिष्ठा के पद पर चली जाती हैं, तो उनको भी लालसा रहता है कि हम डीएम बन चुके हैं, अब हमारे पिता होते तो कितनी खुशी होती। और बहुत ढूंढने की कोशिश करने के बाद भी उनके पिता से मुलाकात नहीं होती है। संजोग जो है वहां मुलाकात हो जाती है। अब जो है पैर पकड़कर नंदिनी जी, जो उनके पिता रमेश राय जी होते हैं, उनको खूब रोती हैं, कहती हैं कि पापा आप कहाँ चले गए थे, जो इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, हम सब बहुत परेशान थे। लेकिन रमेश राय जी, डीएम साहिबा की पिता जो होते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण वह पहचान नहीं पाते हैं। अब डीएम साहिबा जो है उनको अपने साथ गाड़ी में लेकर बिठा लेती हैं और तुरंत जो मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों को सूचित करती हैं, डॉक्टरों को बुलाती हैं, उनको ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देती हैं और उनकी सेवा करना शुरू कर देती हैं। अब धीरे धीरे जो है डीएम साहिबा की जो पिताजी होते हैं रमेश राय जी, उनकी स्वास्थ्य सही हो जाती है। अब धीरे धीरे वह अपने परिवार को पहचानना शुरू कर देते हैं और परिवार में सब जो है खुश होते हैं। दोस्तों, समय कब क्या करा दे कोई नहीं जानता है। डीएम साहिबा की कहानी, नंदिनी राय जी की कहानी से दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ,
आप कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं, कृपया ज़रूर कमेंट में लिखें। इसी के साथ दोस्तों नई कहानी में फिर आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।